चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। किशनगढ़ में सड़कों पर लहराएंगे लाइटों के तिरंगे, विधायक सुरेश टाक की पहल। अजयसर गांव में चोरों ने मचाया शोर, लाखों की चोरी वो भी दिन दहाड़े। पति ने पत्नी को मारा चाकू, शराब के नशे में था पति। कुएं में तैरती लाश ने मचाई सनसनी, बलवंता गांव में मिली महिला की लाश। घर में ही आग लग गई घर के चिराग से, चंद्रोदय नगर में मंदिर के दीपक से लगी आग। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। किशनगढ़ विधायक सुरेश टाक ने आगामी स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव से पूर्व किशनगढ़ के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्य सड़क पर लगे आकर्षक स्ट्रीट लाइट के ऑक्टा पोल पर तिरंगा लाइट लगाए जाने के कार्य का शुभारंभ रविवार रात को किया। विधायक सुरेश टाक ने एक और नवाचार करते हुए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट किशनगढ़ की मुख्य सड़क के मध्य लगे सभी आकर्षक स्ट्रीट लाइट के ऑक्टा पोल पर स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के इस माह में तिरंगा लाइट लगवाए जाने का बीड़ा उठाते हुए रविवार से यह कार्य प्रारंभ करवाया है, जिसका शुभारंभ विधायक टाक द्वारा साइकाल शहरवासियों की उपस्थिति में किया गया है, जिसकी सभी ने प्रशंसा करते हुए विधायक को साधुवाद देते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान सुनील केजरीवाल, प्रदीप चंडक, प्रकाश जांगीर, सलीम मोहम्मद, संजय जांगीर, सर्वेश्वर शर्मा, शशि प्रकाश शर्मा तथा शहरवासी मौजूद रहे। शहर में दिन पर दिन बढ़ती जा रही चोरी की वारदातें। ऐसा एक मामला अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के अजयसर से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े सूने मकान में चोरी की वारदात हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोर मकान की ताले तोड़कर मकान में घुसे और सोना चांदी के जेवरात व 30,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली और फरार हो गए। स्कूल से बच्चे जब घर आए तो वारदात का पता चला। गंज थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिससे कि चोरों को पकड़ा जा सके। गंज थाने के सब इंस्पेक्टर गिरिराज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र की बड़ी बस्ती अजयसर निवासी राजू गुर्जर पुत्र नारायण गुर्जर ने शिकायत दर्ज करवाई है और बताया कि वह मकान से सुबह 7 बजे काम पर चला गया था और उसके बाद करीब 8 बजे उसकी पत्नी भी खेतों में काम करने वे बच्चे स्कूल चले गए थे। घर पर कोई नहीं था। जब बच्चे स्कूल से 2 बजे मकान पर आए तो मकान के गेट के ताले टूटे हुए थे।
बच्चों ने खेत पर जाकर ताले टूटने की पत्नी को जानकारी दी। पत्नी ने जब घर आकर देखा तो मकान व संदूक का ताला टूटा हुआ था। संदूक में रखे पैरों के चांदी के कड़े, चांदी की कनकती, चांदी की पायजेब, सोने के मदलिये, सोने की रखड़ी, सोने के लौंग व 30,000 की नकदी अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर गंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजय सर गांव में हुई है, दिन में चोरी की वारदात हुई है। उसमें राजू ने रिपोर्ट दी है, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उसने रिपोर्ट में बताया है कि दिनांक 3 को मैं और मेरी पत्नी बाहर थे। मैं काम करने गया था और पत्नी खेत की तरफ थी। उस टाइम दिन के समय मकान सूना था, तो अज्ञात चोर कोई मकान से जेवरात व नकदी चुरा के ले गए। करीब 30,000 तो नकदी बता रहा है और सोने चांदी के जेवरात चोरी होना बता रहा है। पीड़ित को कैसे मालूम चला चोरी के बारे में? शाम को जब घर आया तब पता लगा कि घर के ताले टूटे हुए थे। तो ये लाखों रुपए में सब होगा ना? हाँ, लगभग हो सकता है। कोई फुटेज वुटेज है क्या? फुटेज तो गांव का है, तो वहाँ कैमरों की कमी है। कैमरे अभी तक तो वहाँ है नहीं। फिर भी जो बदमाशान हैं आसपास के और जो इस तरह की वारदातें करते हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तलाश जारी है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र स्थित ट्रॉम्बे बस्ती में रहने वाली एक महिला को उसके पति ने चाकू से हमला करके घायल कर दिया। महिला की हालत गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पीड़ित महिला निशा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज वह अपनी नगर निगम के कार्य से मुक्त होकर घर गई थी। तभी उसके पति कमलेश अपने 2 साथियों के साथ बैठकर वहां शराब पी रहा था और बिना किसी बात के ही उसने निशा को पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद धारदार हथियार से उस पर वार करने लगा। उसी दौरान उसका छोटा पुत्र वहां पहुंचा और उसने बीच बचाव करके उन्हें छुड़ाया और घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कुमार जाजोटे ये 2 जने मिलके मेरे घर खराब कर रखे है इसे। मैं बोलती हूँ ना तो बोलती पुलिस की, इनको बोलती हमारी बहुत चलती है पुलिस वाले से। आनंद कुमार बोलता है जा तू कर ले जितना करनी हो। रास्ते में भी परेशान करता है संतोष। काम पे जाती हूँ तो काम पे भी परेशान करता है संतोष मेरे को। कहीं भी काम पे लग जाऊँ वही चीज। आनंद मेरे काकी ससुर का लड़का है और संतोष मेरे काकी दोनों भाई है। ये बोले तेरे को घर से निकालेंगे और तू कर ले जितना करना हो। तो मेरी लड़कियां बोलती है तो मेरी लड़कियों को भी डांट देता है आनंद कुमार। आज ये चुपचाप से आके ये मेरे पे हमला करा है इन्होंने। आपके पति ने किया? मेरे पति ने, मेरे देवर ने। मेरा देवर भाग गया संतोष। काम पे से आ रही थी 10 बजे, तो ये मेरे देवर संतोष ये दोनों साथ में थे। जैसे मैं घर में आई झाड़ू बुहारे निकालने लगी तो संतोष मेरे गेट पे खड़ा और ये चाकू लेके अंदर आ गया। पहले तो मेरा पति आया था कमलेश और वो गेट पे खड़ा था संतोष। वो गले में भाग गया, चाकू लगा रहा था और पहले ताड़े से मारा उसने मेरे को। फिर मेरे को हर कहीं से पेटों पेन पे लाते घोंसे मारने लगे मेरे को। फिर ताड़े से मार के फिर चक्कू को गोपने लग गया। जितने मेरा छोटा बेटा आ गया, छोटे बेटे ने चक्कू एकदम से हाथ पकड़ के रोका उसने। वो आनंद कुमार ऐसे बोलता है कि तेरे को तो घर से निकाल के रखूंगा मैं। वो ऐसे ही उसका भाई गंदी नींद डालता है और फिर मैं उसे कंप्लीट करती हूँ ना कि मेरे काम पे चक्कर काटता है। तो वो तो मैं बोलती हूँ पुलिस चौकी में रिपोर्ट करूँगी तुम्हारी। तो बोलते जा कर कुछ भी कर, हम तो पैसे वाले हैं, सब कुछ है हमारे पे। आनंद कुमार ने संतोष ने मेरे घर की बहुत हालत ख़राब कर रखी है। शादी करके आई जब से उसने मेरे को बहुत परेशान कर रखा। आनंद कुमार किस जगह रहते हो? रामबे। अभी आनंद कुमार मंदार में रहता है, पता जाता रहता है इधर रामबे में भी तक। संतोष की करी थी, पहले भी मेरे घर में चोरी करी थी इसने। फिर इसरी गेट कलेक्टर थाने में इसने 3 लोगों ने मेरे को बहुत परेशान कर रखा है। शादी करके आई जब से मैं आज उन्हें शिकायत दी है मेरी कलेक्टर थाने पर। नीचा इसने मेरे साथ 4 बार कर दिया हादसा। क्या नाम है? कमलेश। ये सब कुछ इस आनंद और संतोष भड़का के भेजता है मेरा आदमी को। ये मेरे काकी ससुर है ना, उसका लड़का है। ये घर के अंदर की है। नसीराबाद सदर थाना अंतर्गत ग्राम बलवंता में तालाब की पाल के पास झरने वाले कुएं में विवाहिता की लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने लाश मिलने की सूचना सदर थाना पुलिस को दी है, जहां सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से विवाहिता के शव को कुएं से बाहर निकालकर नसीराबाद राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं आपको बता दें कि मृतका की पहचान बलवंता गाँव निवासी 18 वर्षीय अनु गुर्जर के रूप में हुई है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कुएं के निकट 2 जोड़ी चप्पल
होने के कारण कुएं में एक और लाश होने की ग्रामीणों द्वारा संभावना जताई जा रही है। रामगढ़ थाना अंतर्गत चंद्रवदाई नगर के पास भाटिया गार्डन के पीछे वाले मकान में जल रहे मंदिर के दीपक से आग लग गई, जिससे घर में रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस वक्त मकान में आग लगी थी उस मकान में कोई भी मौजूद नहीं था। मकान मालिक व उनकी पत्नी और बच्चे सभी अपने किसी परिचित के गए हुए थे। पड़ोसी द्वारा आग लगने की सूचना पर मकान मालिक महेंद्र सिंह घर पहुंचा। वहां पर पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस पहुंची, लेकिन जब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। भैया मैं अभी नौकरी निकला हूँ। मैंने यहाँ दीप बत्ती करने के लिए दीपक जलाया है और तेल खत्म होने के बाद दीप बत्ती सीधी बिस्तर में जाके आग पकड़ ली है और उससे तेजी से आग लग गई। इसमें मेरा कूलर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर सारा सामान जल गया पूरा। और मेरे 20 बच्चे बाहर थे, मैं सेफ हूँ और घर थोड़ा मेरा नुकसान हो गया। जनानी में हाँ हम तीनों बाहर थे, बाकी सामान वगैरह मेरा सारा करीब जल गया है। प्लॉट नंबर 7 नवदुर्गा कॉलोनी, सोमलपुर रोड। पड़ोसी ने मुझको बोला कि आपके पास में आग जल रही है, आप फटाफट। तो मैं फटाफट नौकरी से जब तक आया, जब तक ये पूरा सामान मेरा जल के राख हो चुका है। पड़ोसी की मदद से मैंने आग को काबू किया है और आगे से ध्यान रखें, आप भी ऐसी लापरवाही ना करें। ये महेंद्र सिंह है, अपने बच्चों से खुद तो ड्यूटी पे चले गया था। सुबह इनकी खुद की लापरवाही, पूजा करने के बाद तो दीपक जलाते हैं, जलाकर छोड़ गए, लोग लगा गए मकान के। अब हवा से वो दीपक के बिस्तर में गिरा है या बिस्तर दीपक पे, ये है कि दीपक से आग लगी है। नुकसान काफी हुआ इनका, किसी प्रकार कोई जनानी नहीं हुई है। सोलमपुर रोड है, नवदुर्गा कॉलोनी। अब लेते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। आज एक पहल सेवा संस्थान की ओर से पुष्कर में खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन करने वाली 51 महिलाओं को और बच्चों को चरण पादुकाओं का वितरण किया गया, जिन्हें पाकर सभी बहुत खुश हुए। ये लोग बारिश के कारण भी बहुत परेशान हो रहे हैं। इन लोगों को खाने रहने की बहुत समस्या हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि वस्त्र और खाने के और रहने के स्थान से बहुत परेशान है। संस्थान के संस्थापक शैलेश गर्ग ने बताया कि संस्था 2016 से ही अति निर्धन लोगों को वस्त्र, बुक और राशन सामग्री से अपनी सेवाएं देती आ रही है और ये सेवाएं जीवन पर्यंत चलेंगी। जितना भी संस्था अपने स्तर पर सेवा दे सकती है वो कर रहे हैं। आज सेवा देने वालों में संस्था के संस्थापक शैलेश गर्ग, विमला बिरला, नीरू गर्ग, बबीता इनानी, ज्ञानेंद्र सिंह नयाल, अंश गर्ग और टीम मेंबर्स उपस्थित थे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शिव वरदान द्वारका नगर अजमेर द्वारा संचालित अलकनंदा कॉलोनी स्थित ब्रह्म कुमारी पाठशाला में शिव कथा और देवी देवता बनो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। ब्रह्म कुमारी पाठशाला को 3 वर्ष पूर्ण होने पर केक भी काटा गया। शांता बहन ने कहा, शिव सर्व आत्माओं के पिता हैं और निराकार ज्योति स्वरूप कल्याणकारी है। ज्ञान के सागर सभी के नैया को पार लगाने वाले हैं। सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्म कुमारी रूपा ने इस अवसर पर कहा कि शिव पर अक के फूल चढ़ाते हैं। अक का फूल रंगहीन और सुगंधहीन होता है। इस तरह अभी कलयुग के अंत में सभी आत्माओं की स्थिति इस प्रकार की हो गई है, न अपनत्व का रंग है, न गुणों की सुगंध है। ऐसे समय में जब परमपिता परमात्मा कलयुग के अंत में
प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं, जिसे संगम युग भी कहते हैं। उस समय हमें अपना नीरस जीवन शिव को अर्पित कर और उसकी आज्ञा पर चलकर सफलता प्राप्त करता है। दूसरा, हम धतूरा भी चढ़ाते हैं। धतूरा जहरीला होता है, यानी हमारे जीवन के जो विकार थे वो हमारे जीवन में जहर फैला रहे थे, वो जीवन हम भगवान शिव को समर्पित करते हैं। इस अवसर पर याज योगिनी शांता बहन, बीके रूपा, ज्योति बहन, गजेंद्र सिंह शक्तावत, बीके अंजू, बीके ऋषभ, बीके शीतल दोसा और सुवर्णा बहन कोल्हापुरी, बीके काजल, संचिता के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। श्रावण मास और अधिक मास के पावन महीने में यहाँ शिव कथा सुनाई गई, शिव का सत्य परिचय दिया गया और देवी देवता बनो प्रतियोगिता बच्चों के लिए रखी गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें कोई राधा, कोई कृष्ण, कोई अन्य देवी देवता, विष्णु, शंकर बने। और अब अजमेर संभाग की राजयोगिनी मुख्य बड़ी दीदी शांता दीदी ने सबको आशीर्वचनों से लाभ दिया और 3 वर्ष अपनी सफलतापूर्वक सेवाओं को संपन्न करते हुए अलकनंदा बीके पाठशाला निरंतर लोगों को यही संदेश दे रही है कि कैसे हमें अपने जीवन में ज्ञान और योग से सकारात्मक जीवन बनाना है। ब्रह्मा कुमारी ज्योति। पुष्कर तीर्थ नगरी में लगातार जहरीले सांप निकलने का सिलसिला जारी है। बीती रात भी जहरीले सांप को रेस्क्यू किया गया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुष्कर नाला निवासी मूलचंद इंदौरा के घर पर अजगर घुस गया। सूचना मिलते ही रात्रि होने के कारण खतरे को भांपते हुए सिविल डिफेंस टीम के स्नेक रेस्क्यूअर किशन गोपाल जाट व राधेश्याम माली तत्काल मौके पर पहुंचे। वहां के निवासियों ने जानकारी दी कि यह अजगर बारिश के दौरान पानी के बहाव में पहाड़ों से बहकर खेतों में आ गया और खेतों से घर में। जब यह सांप घुसने की कोशिश कर रहा था, वही घर में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। गनीमत रहे कि किसी के साथ अनहोनी नहीं हुई। अजगर की सूचना तुरंत सिविल डिफेंस टीम को दी गई और सिविल डिफेंस टीम ने मौके पर पहुंचकर 15 मिनट में अजगर को पकड़ लिया। तब जाकर सभी घर वाले भयमुक्त हुए। सर्च रेस्क्यू में स्थानीय निवासी हेमंत, सोनू, रक्षक और मनीष ने सहयोग किया। अजगर को प्राकृतिक निवास नाग पहाड़ पर छोड़ दिया गया है। वहां मौजूद सभी ग्रामवासियों ने देर रात्रि में अजगर को पकड़ने पर सिविल डिफेंस टीम का आभार व्यक्त किया। कल रात्रि करीब 11 बजे हमारे को फोन पर सूचना प्राप्त हुई थी मनीष इंदौरा की ओर से कि हमारे घर में करीब 10-12 फीट का अजगर है, तो आप लोग तुरंत आ जाइए। तो सिविल डिफेंस टीम वहाँ मौके पर पहुंची और करीब 15-20 मिनट के रेस्क्यू से उस सांप को, अजगर को पकड़कर कट्टे वट्टे में डाल के वापस हमने जंगल में छोड़ दिया है। करीब 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा रेस्क्यू करने में। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी हमारी सहायता की, क्योंकि घर से निकल के सांप वापस नीचे कचरे में जाने की वजह से ढूंढने में परेशानी आई। ऊपर से रात्रि थी और वहीं पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बहुत अच्छा हुआ कि किसी के साथ अनहोनी नहीं हुई और अब तुरंत सूचना पे हम जाके उसको रेस्क्यू कर लिया। ब्यावर रोड स्थित पशु आहार संयंत्र तबीजी अजमेर कार्यालय पर डीलर्स मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी डीलर्स को विभाग के अधिकारियों को फीडबैक देने का मौका मिला। पशु आहार संयंत्र के प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कुमार योगी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मीटिंग में पूरे जिले से लगभग 50 से अधिक पशु आहार डीलर और RCPF मुख्यालय से मार्केटिंग महाप्रबंधक पंकज भूतड़ा ने भाग लिया। मीटिंग के दौरान 5 सर्वश्रेष्ठ डीलर्स को उत्तम प्रदर्शन हेतु सम्मानित भी किया गया और सरस गोल्ड और अन्य उत्पादों के विक्रय बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। साथ ही डीलर्स की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु प्रबंधक रविंद्र कुमार योगी द्वारा आश्वस्त किया गया कि समस्त पशु आहार डीलर्स से उत्पाद प्रतिक्रिया सुझाव फॉर्म भी भरवाए गए, जिससे सरस पशु आहार जन जन को उपलब्ध कराया जा सके। कार्यक्रम की शुरुआत प्रबंधक रविंद्र कुमार योगी द्वारा मार्केटिंग महाप्रबंधक पंकज भूतड़ा को माला व साफा पहनाकर कराई गई। वहीं मंच संचालन निधिका शर्मा ने किया। सरस पशु आहार संयंत्र अजमेर इकाई RCTF में पशु आहार वितरकों की डीलर मीट आयोजित की गई है। उद्देश्य 2-वे कम्युनिकेशन के लिए है, ताकि उनसे उत्पाद की गुणवत्ता में और भविष्य में क्या सुधार हो सकता है, उसके अलावा और कुछ चीज़ें या कोई नया उत्पाद और बाजार में लॉन्च किया जा सके, उसके संबंध में चर्चा, या उन्हें विक्रय से संबंधित और क्या कंपटीशन या प्राइस से संबंधित कोई इश्यूज आ रहे हैं। ये एक कम्युनिकेशन के लिए ही मीटिंग रखी गई है। नमस्कार, आज दिनांक 7 अगस्त को पशु आहार संयंत्र अजमेर इकाई RCDF में डीलर्स मीट आयोजित की गई। इस डीलर्स मीट का उद्देश्य हमारे जो भी डीलर्स हैं जो सरस पशु आहार को बेचते हैं, उनकी समस्याओं को सुनना और उनको
उत्पाद में और क्या क्वालिटी में चाहिए, उसके लिए सुझाव मांगना, साथ ही इन डीलर्स के माध्यम से जन जन हर एक किसान भाई को उचित मूल्य पर सरस पशु आहार पहुँचाना है। इस मीट में हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो 5 उत्कृष्ट हमारे डीलर हैं उनको एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही जो बाकी भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको एक अधिकृत विक्रेता का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। धन्यवाद। अब लेते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एक सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। यहां से चोर सोने चांदी के जेवरात सहित 8000 की नकदी चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक ने कृष्णगंज थाने पर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस इस मामले में कार्यवाही करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। 1 महीने पहले भी इसी क्षेत्र में चोरी की वारदात हुई थी। कृष्णगंज थाना क्षेत्र के बीके कॉल नगर निवासी पीड़िता विभा मुंदड़ा ने बताया कि उनका छोटा लड़का जयपुर में पढ़ाई करता है। रविवार होने के कारण बच्चे से मिलने के लिए जयपुर गए हुए थे। जब रात को वापस लौटे तो मकान के ताले टूटे हुए थे। अंदर जाकर देखा तो अलमारी के लॉकर खुले हुए थे। वे सामान भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। सामान चेक किया तो 8 चांदी के सिक्के व सोने चांदी के जेवरात सहित 8000 की नकदी चोर चोरी कर फरार हो गए। चोर चोरी करने के बाद बीड़ी व जूते भी मकान पर छोड़कर फरार हो गए थे। पीड़िता ने चोरी की शिकायत कृष्णगंज थाने पर दर्ज करवाई है। पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसी क्षेत्र में सामने वाले मकान में भी 1 महीने पहले चोरी की वारदात हुई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे कि चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अपने बेटे के पास गए थे फ्राइडे को सुबह जी। संडे को शाम को रात में 8 साढ़े 11 बजे करीबन हम यहाँ आके देखा तो हमने बाहर का ताला खोला। फिर एक भैया आ गए थे जो हमारे मकान मालिक का लड़का, पहले वहाँ रहते थे, तो वो आया और उसने बोला कि आंटी आपके पास चाबी और थी। मैंने कहा हाँ। फिर हम उससे 5 मिनट वहीं बात करने लग गए आगे पोर्च में। फिर जब मैंने इनसे बोला कि आप ताला खोलो, सामान अंदर रखो, मैं 1 मिनट आती हूँ, ये भाई साहब का सामान आया था जयपुर से, तो मैंने कहा वो दे के आ जाती हूँ। मैं ख़राब होने वाला था तो मैंने कहा मैं दे के आ जाती हूँ, तो वो रख लेंगे। जैसे इन्होंने इधर की तरफ आए, जाली टूटी हुई दिखी तो इन्होंने मुझे आवाज़ लगाया, पिंकी पिंकी देख अपने घर का ताला टूटा है। फिर हम एकदम हक्के बक्के रह गए, आंखों के आगे अंधेरी सी छा गई जो देखा था। हम 3 जने थे, सनी भैया थे, मैं थी और ये थे। हम तीनों जने देख रहे थे, एकदम देख के हमारे को अंधेरी सी आ गई। और फिर अड़ोस पड़ोस वालों को हमने बुलाया, भाग करके सनी ने बुलाया कि जल्दी आओ ताले टूटे हैं, ताले टूटे हैं। सामान में चांदी के सिक्के गए हैं 8-10, मेरी 2 जोड़ी पायल है और 8,500 रुपये करीबन, और आर्टिफिशियल सारी ज्वेलरी है मेरी 30,000। चोरों ने पूरा घर खंगाला हमारा, और जूते यहाँ छोड़ गए अपने, और अंदर एक पेचकस छोड़ के गए। बीड़ी भी पी रखी थी, बीड़ी पी के यहाँ छोड़ रखी थी उसने। शिकायत करी है, कल रात को ही जाके हम FIR लिखवा के आए, किशनगंज थाना। मेरा नाम विभा मुंदड़ा, BK कॉल नगर, विनायक विहार।
शिक्षक संघ सियाराम लोकतांत्रिक के तत्वाधान में आज प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेंद्र शर्मा व जिलाध्यक्ष माखनलाल माली के नेतृत्व में संयुक्त निदेशक राजेंद्र प्रसाद शर्मा को शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। शिक्षकों के संभाग स्तरीय प्रकरण जिनमें एसीपी पदोन्नति, वरिष्ठ सूची, प्रकाशन, स्थायीकरण, योग्यता, अभिवृद्धि के प्रकरणों का लंबे समय से लंबित मामलों के निस्तारण के हेतु उनसे वार्ता की गई। संयुक्त निदेशक महोदय ने सारे प्रकरणों को शीघ्र ही निस्तारण करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में रमेश आचार्य, मनोज वैष्णव, प्रदीप श्रीवास्तव, प्रदीप अर्जानी, महेंद्र, मुकेश आदि कई पदाधिकारी शामिल थे। आज राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम लोकतांत्रिक ने संयुक्त निदेशक महोदय को शिक्षकों की, अजमेर संभाग के शिक्षकों की विभिन्न पेंडिंग पड़ी हुई मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्यतः एसीपी का है, स्थायीकरण का है, डीपीसी का है, प्रमोशन का है। इन बिंदुओं को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है और जेडी साहब के साथ में हमारी जो बात हुई बड़ी अच्छी सिस्टमेटिक तरीके से, और उन्होंने हमको ये भी बताया कि हम बहुत एक अच्छा सिस्टम हमने डेवलप कर दिया है और फिक्सेशन की जो 850 फाइलें हमारे पास में थी हमने सारी लगभग निपटा दी है और गिनी चुनी रही है, और हमें भी ये प्रसन्नता है कि भी आपने सिस्टम बना दिया है। अब एसीपी के लिए हम उनसे कह रहे हैं कि भी लंबी लंबी लिस्टें बनी हुई है, तो उन्होंने कहा इसके लिए भी हम बहुत अच्छा सिस्टम जल्दी ही बना देंगे और किसी भी शिक्षक की शिकायत आप तक नहीं आने देंगे, और हमने उनका धन्यवाद किया। माखनलाल माली, जिला अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक सियाराम लोकतांत्रिक। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तृतीय पंचवटी वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन आयोजनकर्ताओं द्वारा विधायक अनिता बघेल के हाथों से किया गया। विधायक अनिता बघेल ने बताया कि पिछले 2 साल से लगातार यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें अजमेर शहर के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इस प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं यह प्रतियोगिता 13 से 15 अगस्त तक पंचवटी कॉलोनी स्थित खेल मैदान पर आयोजित की जाएगी। देखिए, विज्ञान नगर में पिछले कई वर्षों से वॉलीबॉल की टीमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गेम खेलती आई थी और मुझे भी ऐसे गेमों में पुरस्कार देने का अवसर प्राप्त हुआ। उसमें हिस्सा लेने के लिए जो आयोजकगण थे उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। तो पिछले वर्ष मैंने घोषणा की थी कि यदि इस टीम में 40 टीमें भाग लेती हैं और एक बड़ा स्तर पर आप मैच आयोजित करते हैं तो 11,000 रुपये के पुरस्कार मेरी ओर से वितरित किए जाएंगे। तो इस बार जो हमारे वार्ड की टीम है और जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत मेहनत की और लगभग 40 टीमों को आमंत्रित करने के लिए इस प्रतियोगिता में ठाना है। इसमें जो पहला पुरस्कार है शूटिंग वॉलीबॉल में वो 5100 रुपये और द्वितीय पुरस्कार जो है वो 31 रुपये का होगा। और ऐसे ही दूसरी कैटेगरी है जिसमें समैसिंग वॉलीबॉल खेला जाएगा। वो समैसिंग वॉलीबॉल में पहला पुरस्कार 3100 रुपये का और दूसरा पुरस्कार 2100 रुपये का। तो इस तरह से 2 अलग अलग कैटेगरी में गेम खेले जाएंगे और दोनों कैटेगरी में कुल मिलाकर के 11,000 रुपये के पुरस्कार मेरे द्वारा दिए जाएंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को आमंत्रित करती हूँ इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिए, और क्योंकि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो स्लोगन है ये हम जन जन तक पहुँचाएं, हर बच्चे तक पहुँचाएं और बच्चों को खेलने का अवसर दें, उन्हें मोटिवेट करें। इसी प्रेरणा के साथ में ये गेमों का आयोजन आगामी 15 अगस्त से पूर्व वीर सावरकर वाटिका में होने जा रहा है। आज हम क्षेत्रीय विधायक श्रीमती अनिता बघेल जी के पास इसका पोस्टर विमोचन के लिए आए हैं। गत 2 वर्ष से हम इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का, समैसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। इस बार हमने मैडम के जो पिछली बार घोषणा करी थी कि अगर आप यहाँ 40 टीमों को आमंत्रित करते हैं, 40 टीमों को अपना बुलाते हैं मैच के लिए, तो मेरी तरफ से 11,000 रुपये तक का नगद पुरस्कार उन टीमों को, विजेताओं को दिया जाएगा। तो इस बार मैडम ने 11,000 हमने ठानी है कि 40 टीमों से ज़्यादा यहाँ हम ला रहे हैं। और वॉलीबॉल, समैसिंग और शूटिंग 2 प्रतियोगिता है और लोकल जो पंचवटी कॉलोनी वार्ड के लिए हमने लोकल 4 प्रतियोगिता अलग रखी है। फुटबॉल और डोज बॉल और एक है पासिंग द बॉल। ये 4 और वॉलीबॉल तो है ही। 4 टीम प्रतियोगिता के अलावा हमने इस बार हमने पिछले वर्ष को छोड़ के इस बार हमने सेमी शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रखा है, जिसके अंदर अजमेर शहर की और अजमेर से बाहर की टीमों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। प्रतियोगिता 13 तारीख से स्टार्ट होगी। 13 तारीख में माननीय श्रीमती अनिता बघेल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा और फाइनल 15 अगस्त को शाम को फाइनल होगा, जिसका फाइनल के अंदर जो भी टीम पहुंचेगी उनको माननीय अनिता बघेल जी द्वारा
उनको प्रायोजित किया जाएगा। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।